हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास के बारे में। इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल और मॉडर्न इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसमें हम प्राचीन और मध्यकालीन भारत को आपके साथ क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं। यदि अभी तक इनको आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 39। इसमें हम मॉडर्न इंडिया वाला पार्ट द गांधीयन फेज यानी कि गांधीयन एरा, गांधीवादी युग, जो कि 1917 से लेकर 47 तक चलेगा, उसके बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो लेक्चर सीरीज है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, यानी कि इंडिया विंस फ्रीडम की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अबुल कलाम आजाद के द्वारा। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन मीट फॉर द डिसीजन ऑफ, यानी कि लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसके निर्णय किसके लिए मुलाकात की थी? मुलाकात किसके लिए की गई थी? तो हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करें जो कि लंदन में हुई थी, तो तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो होती है कहां पर? लंदन में। और कब होती है? 1931 में, 1931 में ये होती है, लंदन में ही होती है। और ये कब होती है? जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, उसके बीच में होती है। इसमें क्या होता है? कांग्रेस लेफ्ट कर जाता है यानी कि एब्सेंट रहता है, और बाकी जो लोग इंडियंस की तरफ से पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन करते हैं? मुस्लिम की लीग करता है, हिंदू महासभा कौन है? मदन मोहन मालवीय जी की, ये हिंदू महासभा की ओर से करते हैं। सिख, क्रिश्चियन और जो डिप्रेस्ड क्लासेस है उसकी तरफ से कौन जाता है? बी आर अम्बेडकर और प्रिंसेस स्टेट जो रहेंगे, प्रिंसली स्टेट है, उनकी तरफ से भी पार्टिसिपेट करते हैं। पर मेन माना जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये एब्सेंट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उस टाइम पर गांधी जी क्या हुआ था? जेल चले गए थे। सॉल्ट मार्च जो इन्होंने लिखा था, दांडी मार्च निकाली थी, उसके लिए ये जेल चले गए थे। हमने कल बात की थी कौन से जेल गए थे ये? यरबदा जेल। यरबदा जेल कहां पर है? पुणे में। तो ये जेल चले गए थे। अब उसके बाद क्या होता है? गांधी जी और इरविन के बीच एक पैक्ट होता है जिसको कि बोला जाता है इरविन पैक्ट। फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये जनवरी के आसपास होती है। और सेकंड बात करें, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये कब होती है? सितंबर टू दिसंबर 1931 में होती है। इसमें एकमात्र ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि गांधी जी कांग्रेस का समर्थन करते हैं, कांग्रेस की तरफ से जाते हैं। ओनली रिप्रेजेंटेटिव सरोजिनी नायडू रिप्रेजेंट करती हैं इंडियन वुमेन को, और अदर्स जो बाकी गए थे, मुस्लिम लीग, सिख, क्रिश्चियन, डिप्रेस्ड क्लास और जो हिंदू महासभा, प्रिंसली स्टेट्स की तरफ से भी गए थे। तो ये सब जो अभी फर्स्ट में हमने बताए थे वो सब रिपीट होते हैं और इसमें गांधी जी जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी सम्मिलित होते हैं? तो ये है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके बाद हम बात करें थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये होती है 1932 में, 1932 में नवंबर दिसंबर के टाइम पर। और इसमें कांग्रेस क्या कर देता है? बॉयकॉट कर देता है, बॉयकॉट कर देता है। अब बात करें जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, गोलमेज सम्मेलन है, इस किसके लिए हुआ था? अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो भावी संविधान बनेगा वो किस तरह से रहेगा उसके लिए ये कराया गया था। तो ए इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोदय स्टैंड्स फॉर, यानी कि सर्वोदय का मतलब है। तो सर्वोदय नाम से आपको पहचानना है। सर्वोदय यदि लिखा जाए तो सर्व सब यानी कि सभी, प्लस उदय, उदय यानी कि बढ़ना, आगे बढ़ना, उदय होना। तो अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल यानी कि सभी का उत्थान, सर्वोदय का मीनिंग हो जाएगा सभी का उत्थान। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपोर्टेंट टीचिंग्स ऑफ गांधी जी, यानी कि गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? सत्य, अहिंसा, ये दोनों ही, सत्य और अहिंसा,
ये दोनों ही मेन टीचिंग्स हैं, मेन इसकी महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं गांधी जी द्वारा जो दी गई थी, ये दोनों ही हैं। रिलीजन सत्याग्रह, ये सत्याग्रह तो उनका एक हथकंडा था, मतलब जो भी चीज मनवाने का जो भी उनको उद्देश्य रहता है उसको मनवाने का ये एक हथकंडा बोल सकते हैं, और सत्य और अहिंसा पर ये चलते थे, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी वाज द स्ट्रेंथ सपोर्टर ऑफ, यानी कि गांधी जी के कट्टर समर्थक थे। किसके कट्टर समर्थक थे? ये थे कुटीर उद्योग के कट्टर समर्थक। और जो जवाहरलाल नेहरू ये थे बिग इंडस्ट्रीज, जो कि बाद में इन्होंने एनटीपीसी वगैरह बनवाई थी। और जो कुटेज इंडस्ट्रीज जो थी, लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग हैं, उनका समर्थन करते थे गांधी जी, तो बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का अंतिम ब्रिटिश वाइसरॉय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। माउंटबेटन प्लान आता है, उसके बाद आजादी दी जाती है भारत को, तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और भी डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्वराज पार्टी वाज फॉर्म फॉलोइंग द फेल्यूर ऑफ, यानी कि स्वराज पार्टी का गठन किया गया था किसकी विफलता के बाद? किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? तो जो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, ये किया गया था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बाद, यानी कि इसको बोले असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद इसको गठन किया गया था स्वराज पार्टी की। फीचर्स क्या क्या थे? जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इसमें गांधी जी केसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी, जो कि किसके द्वारा दी गई थी? जलियांवाला जो हत्याकांड के विरोध में इन्होंने अपनी जो उपाधि थी केसर ए हिंद, इसकी उपाधि को वापस लौटा दिया था। फीचर्स क्या थे? 3 डिमांडें रखी थी इसने। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इसमें 3 डिमांड्स रखी गई थी। कौन कौन सी वो डिमांड्स थी? सबसे इंपॉर्टेंट है करेक्ट पंजाब रॉन्ग, जो डायर्स पनिशमेंट हुआ था, जो पंजाब में हुआ था, क्या हुआ था? जलियांवाला बाग जो मास्करे हुआ था, उसके लिए। सेकंड, करेक्ट खिलाफत रॉन्ग, जो कि वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसमें खिलाफत हुआ था, उसके लिए। और थर्ड, स्वराज की मांग इन्होंने की थी। तो छोटी छोटी मांग रखी थी इसमें, और गांधी जी सेड स्वराज विद इन 1 ईयर, यानी कि स्वराज है वो उनको 1 ईयर में चाहिए। उसके लिए उन्होंने क्या किया? बॉयकॉट किया, गुड्स का, काउंसिल्स का, स्कूल्स, कॉलेजेस, टाइटल्स को लौटाना शुरू किया, हॉनर्स को लौटाना शुरू किया। और जो कोर्ट्स थे, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने भी, CR दास थे, वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, स्वदेशी मूवमेंट चलाए, जिसमें कि जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है, काशी विद्यापीठ है, खादी को इन्होंने अपनाया। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आता है खादी का काफी इम्पोर्टेंट रोल था, जो कि नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन में था। साथ ही में रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिली थी। और सबसे ज्यादा हम बात करें इसमें, जो मास मूवमेंट हुआ था, ये मास मूवमेंट हुआ था, इस पर देखी गई थी पीक में देखी गई थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी को। इसी आंदोलन में देखा गया था हिंदी मुस्लिम यूनिटी, मतलब एकता सामने देखी गई थी। और इसके फेल हो जाने के बाद, तो ये कब स्टार्ट होता है? ये होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है 1921-22 में। और इसके फेल हो जाने के बाद, विफल हो जाने के बाद, स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? चित्तरंजन दास, CR दास प्रेसिडेंट थे। और साथ ही में सेक्रेटरी बात करें तो ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी थे, मोतीलाल नेहरू। और इसको कब स्टार्ट किया गया था? 1923 में। तो इससे आपको याद रखना है, 22 में नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन विफल होता है, और उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन द माउंटबेटन प्लान वाज एक्सेप्टेड, यानी कि माउंटबेटन योजना को स्वीकार किए जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? सबसे लास्ट अध्यक्ष कौन बने थे?
कब होता है ये? 1946 में। 1946 में मेरठ में होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और इसमें अध्यक्ष कौन चुने गए थे? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी इसमें अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये आपको याद रखना है। और ये कब तक रहे थे? एट द टाइम ऑफ 3 जून 1947 तक ये अध्यक्ष रहे थे, इंडिपेंडेंस के पहले तक। तो जो माउंट बेटन प्लान आता है उस टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? जेबी कृपलानी जी थे। डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द आइडिया दैट मीन्स जस्टिफाई द एंड्स, यानी कि किसने इस विचार को विकसित किया? मीन्स जस्टिफाइड्स द एंड, ये किसके द्वारा लाया गया था ये विचार? ये महात्मा गांधी जी का विचार था। डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिक्लेयर्ड एज हिज अल्टीमेट एम द विपिंग ऑफ एवरी टीयर्स फ्रॉम एवरी आईज, यानी कि किसने अपने अंतिम लक्ष्य को हर आंख से आंसू पोंछना बताया था? तो ये बताया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।